चार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 331 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण व्यवस्थित ढंग से रोजगार करने के लिए किया गया है, जिसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू पर डे लगाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज। इसका जो कानूनी पहलू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसके ज़रिए जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो वैलिडिटी देता है कि वह व्यक्ति इतना कमा सकता है। इसको फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ साथ जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है, उसके लिए कानूनी तौर पर बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, अर्थात संवैधानिक मान्यता आय काम पर। आय काम पर का मतलब हुआ कि सरकार इस चीज़ को मानती है कि वह व्यक्ति अगर 18 साल का है, 32 साल का है, 46 साल का है, 58 साल का है, तो वह इतना कमाता है। इसको दस्तावेजी अर्थव्यवस्था के तहत आधारभूत कानून माना गया है, जिसके ज़रिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कारण ये है कि रोजगार की आवश्यकता प्रत्येक नागरिक को होती है और इसकी व्यवस्था जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सिद्धांत के तहत किया गया है। अब इसमें यह है कि जो भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के नियम बनाए गए हैं, उसके तहत इससे रोजगारी आ जाती है। पहला जो नियम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट। दूसरा नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट। डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट फंडामेंटल राइट। We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, fundamental right. Right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office, fundamental right. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India based on the fiscal credit table every 5 years, as we are making Finance Commission of India every 5 years. इससे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में संतुलन आ जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है सीधा मंत्रालय और सीधा बजट संपर्क के जरिए, जो लोग व्यवस्थित जीवन बिताना चाहते हैं। संवैधानिक मान्यता आय, काम और शिक्षा प्रमाण पत्र के जरिए, इसके ज़रिए व्यवस्थित ढंग से प्रमोशन की व्यवस्था की गई है 4 साल पर। जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में ज्वाइन करते हैं, प्रत्येक महीना एक पर्टिकुलर दिन व्यवस्थित स्वरोजगार को आके 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। और जो भी कुछ फ्लेक्सिबल काम है मंत्रालय के ज़रिए, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ज़रिए आती है, उसके ज़रिए उस काम को करके वो फिस्कल क्रेडिट सैलरी उठाते हैं। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए प्रमोशन की व्यवस्था की गई है फिस्कल क्रेडिट सैलरी में और ग्रेड में भी। इसमें ए से लेकर जे ग्रेड सर्विस ग्रेड बनाया गया है, जिसके तहत ज्वाइन करने के बाद व्यक्ति एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड 4 साल में प्रमोट हो जाता है। लेकिन अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करता रहता है तो उसकी बढ़ोतरी फास्ट होती है और फिस्कल क्रेडिट सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। इसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, जिसके तहत जितने भी रोजगार कर रहे हैं उनके प्रत्येक महीना
के जो आकलन है उसमें ये देखा गया है कि 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे के बीच में डिवीज़न किया गया है। 30,000 से ऊपर 30% रोज़ प्रति माह कमा रहे हैं, जिसमें 15% सरकारी नौकरी के ज़रिए और 15% प्राइवेट नौकरी के ज़रिए। बाकी जो 30,000 से नीचे प्रति माह जो कमा रहे हैं उसमें 70% आबादी है, जिसमें 22% बिलो पॉवर्टी लाइन है और इलिटरेट है, और बाकी 58% कार्यरत है, जिसमें रोजगार की अनिश्चितता भी है और अपने कामों में सब व्यस्त है। इस मंत्रालय के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए व्यवस्थित ढंग से पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज सेट किया गया है, जो कि अभी जो प्राइवेट रेट चल रहा है पर डे का, उसके हिसाब से यह टेबल फ्लेक्सिबल टेबल है, जो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से मिलती है कि पूर्ण सप्लाई और पूर्ण डिमांड, इस पर जो मार्केट में 1930 से जो संतुलन बना हुआ है उसी के हिसाब से इसको बनाया गया है। इसी को संदर्भ में रख के ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो अभी 30,000 रुपये है, ये बढ़कर 40,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द डिफ्लेशन 25,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में ये जो बदलाव होगी वह सांसद भवन से ही होगी। इसके ज़रिए सत्र इसीलिए किया जा रहा है कि अधिकार की जानकारी मिले, क्योंकि अभी तक जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको हम लोग एक बार सर्विस में ज्वाइन करके अलमीरा में बंद कर देते हैं। इसमें जब हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो उसके ज़रिए प्रतिदिन वेज आती है, साथ साथ हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फिस्कल क्रेडिट व्यवस्था बनाई गई है वो 100% एम्प्लॉयमेंट बनाई गई है। इसीलिए इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जो भी काम कर रहे हैं उसी के तहत रोजगार दी उपलब्ध कराई जाती है मंत्रालय के जरिए, और फ्लेक्सिबल वर्क आवर होते हैं, जैसे जहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करके इसका भी काम कर दिए और एक निश्चित आमदनी प्राप्त कर लिए। साथ साथ ग्रेजुएशन के बाद प्रबंध किया गया है कि एक व्यक्ति अगर 30,000 से ऊपर जाना चाहे प्रति माह, जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, या फिर 40,000 50,000 जो भी होगा, या फिर जो भी रेट चलेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट, तो उसके लिए 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की इसमें आवश्यकता पड़ती है, जो कि 20 साल समय लगते हैं। हर एक 2 साल पर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के लिए या तो कोरस्पॉन्डेंस से या फिर रेगुलर कॉलेज से करके, इसके तहत 10 डिग्रियां प्राप्त होने के बाद 30,000 के ऊपर व्यक्ति चला जाता है। इस बीच में जो मंत्रालय होती है वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम प्रोवाइड करती रहती है, फ्लेक्सिबल काम, जिसके ज़रिए फिस्कल क्रेडिट व्यक्ति प्राप्त करते रहता है। क्लासेस में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जहाँ पर ज्वाइन करते हैं वहाँ से कोऑर्डिनेट होता है कॉलेज में, और इस तरह से काम भी करते हुए आदमी रोजगार प्राप्त करते हुए व्यवस्थित ढंग से पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी प्राप्त करते रहता है। इसके तहत 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष पर पेंशन की आवश्यकता अधिकार दिए गए हैं, ताकि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र रेगुलर रूप में व्यक्ति दिखाए और स्वरोजगार बन के निवास करते रहे। जहाँ भी हम निवास कर रहे हैं, गांव में, शहर में, महानगर में, सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए सीधा मंत्रालय और बजट से संपर्क हो जाता है, और इसके 6 दस्तावेज़ हैं जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण का है, जिसमें जितने भी शिव मंदिर हैं वो इसमें आ जाते हैं, और 12 ज्योतिर्मंदिर को प्रधान मान के उस दस्तावेज़ को राष्ट्रपति भवन कैलाश बोला जाता है। दूसरा राष्ट्रपति भवन बैकुंठ राष्ट्रपति भवन हुआ, जिसमें विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उन सब के दस्तावेज, और 12 ज्योतिर विष्णु लक्ष्मी मंदिर को रख के उसको विष्णु लक्ष्मी दस्तावेज राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहा जाता है। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज, जिसके तहत
जो हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या फिर जो भी हमारा मार्कशीट है, उस दस्तावेज़ को ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय भवन दस्तावेज़ कहा जाता है। चौथा राष्ट्रीय भवन आदि शक्ति जगदम्बा का हुआ, जिसमें जगदम्बा मंदिर जितने भी हैं, साथ साथ 12 जगदम्बा मंदिर को आगे रख के उसको आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रीय भवन बोला जाता है या फिर महिला राष्ट्रीय भवन कहा जाता है। और साथ साथ संवैधानिक मान्यता आय काम पर दी जाती है और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी जाती है। पांचवा राष्ट्रीय भवन हुआ वर्षकृत राष्ट्रीय, जिसमें समस्त देवी देवता आ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्षकृत राष्ट्रीय भवन, क्योंकि जितने भी हिंदू समाज है सभी में सभी देवी देवता पूजे जाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग दस्तावेज़ बना के इसमें रखा जाता है। और छठा दस्तावेज़ हुआ भारतीय संविधान का, जिसके तहत इसको जितने भी कानून बने हैं उसके 12 ज्योतिर्कानून को आगे लेकर बाकी सब कानून को दस्तावेज़ कानून के रूप में रख के इसको 6 राष्ट्रीय भवन में डिवाइड किया जाता है। और जितने भी कार्यरत हुए स्वरोजगार के ज़रिए उसको 6 भागों में बांटा जाता है। ये पोस्टिंग प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री करती है। और अगर सेल्फ पोस्टिंग व्यक्ति चाहे, जैसे कोर्ट मार्शल कनेक्शन की प्रबंध किया गया है, जिसके तहत 16.66% जो भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है उसमें कट जाता है। इसके लिए भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, ताकि जो भी व्यक्ति इस तरह का कानून चाहेगा तो उसके लिए उसको 16.66% पर मंथ कटवाना पड़ता है। क्योंकि इस तरह का प्रबंध इसलिए किया गया क्योंकि इसके ज़रिए प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है और निश्चित आमदनी है। दस्तावेज़ के रूप में जो अपनी आय है उसको फिस्कल क्रेडिट टेबल एक सरकारी आय में परिवर्तित करता है संवैधानिक मान्यता आय काम के जरिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम, वर्क और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी प्रशासन करती है और इसी सत्र के ज़रिए इसको समझाने का प्रयास करती है कि व्यवस्थित ढंग से जो भी हम काम कर रहे हैं इसमें इसका व्यवस्थित ढंग से आमदनी होने लगता है और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल वर्किंग टेबल तैयार किए जाते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, इसमें हर एक एज में किसी भी एज में आदमी ज्वाइन कर सकता है और स्वरोजगार के ज़रिए उसको प्रमोशन 4 साल पर मिलता रहता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए काम कर रही है, जो लगातार सेशन कर रही है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, जो इस बात को कन्विंस कर रही है पब्लिक को। और इसका लिए किताब लिखा गया है ट्रुथ ऑन लिटर्स, जो कि ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ये पब्लिश है। 251 रुपये की किताब है। इसकी लिटरेचर है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करने के लिए, जो कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा मेरे द्वारा लिखा गया है और पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com से प्राप्त की जा सकती है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल है, जो कि 16 फरवरी से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर 10 दिन का मनाया जाता है दस्तावेज़ के हिसाब से। और मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित की जाती है ताकि स्वरोजगार बने रहे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए हम लोग तरक्की करते रहे और प्रति माह फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्राप्त करते रहे। इसके अलावा गूगल पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन इंग्लिश, हिंदी, मैथिली किसी भी 1 से लेकर 300 सेशन उपलब्ध है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है, जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय किस तरह से काम कर रही है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए रोजगार की उपलब्धता अपने कामों में सरकार के ज़रिए कराई जाती है और इसका पैसे का प्रबंध जिस तरह से एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं, रेलवे बजट का करते हैं और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक इसी प्रकार इसका भी प्रबंध किया जाता है। इसी के चलते ये सेशन और अधिवेशन निरंतर इसका चलाया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जो सेशन है यूट्यूब पर उपलब्ध है। 1 से लेके 100 इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में और 226 से 300 इंग्लिश में और 301 से 350 हिंदी में। अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आज 331वां सेशन अंत करते हैं, जिसमें कि
कमरा नंबर 1 से 6 जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6 जो कि कंट्रोल में है। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन की तो पहला राष्ट्रपति भवन हुआ। शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2005। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2005। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण सेल्फ मार्कशीट पुराण पुष्पांजलि आरती 2005। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा पुराण दुर्गा से देवी भागवत आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मूर्ति दस्तावेज पुष्पांजलि आरती 2005। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्यक्ष वर्षकृत भगवान भगवती जिसमें सभी देवी देवता के वर्षकृत दस्तावेज आते हैं पुष्पांजलि आरती 2005। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया भारतीय संविधान का दस्तावेज जिसके तहत जो भी कानून बने हैं उनके दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती और भारत माता भारत पिता का मूर्त बना के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। साथ साथ इसका फ्लैग हुआ उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। इसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण हो और साथ साथ डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था है। प्राइवेट सेक्टर से तो है ही, साथ साथ सरकारी सेक्टर में स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ है, दस्तावेजी जीवन बने। धन्यवाद।